नमस्कार दोस्तों, मैं इशिता शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल बुद्धा टीचिंग्स पर। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार एक व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की सलाह लेने के लिए गौतम बुद्ध के पास गया। बुद्ध मुस्कुराए और उसे बैठने के लिए कहा। व्यक्ति ने कहा कि गुरुदेव, मैं क्रोध से जूझ रहा हूँ, मेरी मदद करें। वह अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने का तरीका ढूंढ रहा था। गौतम बुद्ध ने कहा कि चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक राजा था जो एक समृद्ध देश में शासन करता था। एक दिन उसने पड़ोसी राज्य का दौरा करने का फैसला किया। उसने सुना था कि उस राज्य का राजा बहुत ही प्रसिद्ध राजा था। उनकी बुद्धिमत्ता के दूर देशों में भी चर्चे थे। जब राजा उनके पास पहुंचा तो उनका बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया गया। पड़ोसी राज्य के राजा ने उनके सम्मान में एक भव्य दावत की तैयारी की थी। दावत के दौरान राजा ने एक मक्खी को अपने सूप में देखा तो उसे निराशा हुई और उसने नौकर को सूप का दूसरा कटोरा लाने का आदेश दिया। पड़ोसी राज्य के राजा ने यह देखा और कहा, महाराज, कृपया नाराज ना हो, यह सिर्फ एक छोटी सी मक्खी थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राजा ने उत्तर दिया, ऐसे कैसे फर्क नहीं पड़ता? मैं ऐसी चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकता। यहाँ तक कि एक छोटी सी मक्खी भी मेरा मूड खराब कर सकती है। पड़ोसी राज्य के राजा मुस्कुराए और कहा, महाराज, मुझे आपको एक सलाह देने की अनुमति दें। इस मक्खी ने आपका मूड खराब नहीं किया, बल्कि उस पर जो आपने अपनी प्रतिक्रिया दिखाई है उसने आपका मूड खराब किया है। महाराज, आप मुझे ये बताएं, किसको मरना अच्छा लगता है? हर किसी को अपनी जान प्यारी होती है, चाहे वह इंसान हो या फिर वो कोई जीव जंतु हो। यह मक्खी तो अनजाने में इस सूप में गिर गई। इस पर इतनी बड़ी प्रतिक्रिया दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, ना ही ये कोई इतनी बड़ी समस्या है। आपका प्रतिक्रिया दिखाना बनता था, बल्कि उस पर जो आपने प्रतिक्रिया दिखाई है उसने आपका मूड खराब किया है। महाराज, आप मुझे ये बताएं, किसको मरना अच्छा लगता है? हर किसी को अपनी जान प्यारी होती है, चाहे वह इंसान हो या कोई पशु पक्षी या फिर जीव जंतु हो। यह मक्खी तो अनजाने में इस सूप में गिर गई। इस पर इतनी बड़ी प्रतिक्रिया दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई बड़ी समस्या होती तो आपका प्रतिक्रिया दिखाना बनता था। आपके पास अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की शक्ति है। यदि आप चाहें तो आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप अपनी शक्ति को नियंत्रित कर लेते तो आपको क्रोध नहीं आता, और आप जानते हैं क्रोध आने पर हर इंसान का मूड खराब हो जाता है। आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें, उन्हें अपने ऊपर नियंत्रण न करने दें। राजा को इस बात में समझदारी का एहसास हुआ और राजा अपने राज्य में लौट आए। उस दिन से उन्हें एहसास हुआ कि वह बिना वजह की छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा समझकर गुस्सा करते थे। उन्हें अपनी बातों पर जल्दी प्रतिक्रिया करने वाली गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उन स्थितियों पर प्रतिक्रिया न करने की कला का अभ्यास करना शुरू कर दिया जो कार्य पहले उनकी भावनाओं को भड़काते थे। उन्होंने पाया कि वह चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी अपना संयम बनाए रखने में सक्षम थे। प्रतिक्रिया करना हम सभी के लिए एक साधारण सी बात है। हम अक्सर बिना सोचे समझे उन स्थितियों पर प्रतिक्रिया करते हैं, लेकिन यह गलत है। ऐसा करने से नकारात्मक परिणाम निकलते हैं। क्रोध और हताशा के साथ स्थितियों में प्रतिक्रिया करने से दूसरों के साथ हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं और स्पष्ट निर्णय लेने की हमारी क्षमता में बाधा आती है, जिस कारण हम परेशान रहने लगते हैं और परेशानी में हम कभी भी कोई ठीक निर्णय नहीं ले पाते। प्रतिक्रिया ना करने का मतलब यह नहीं है कि हमें अपनी भावनाओं को दबा देना चाहिए, बल्कि भावनाएं हमारे मानवीय अनुभव का एक स्वाभाविक हिस्सा है और उन्हें स्वीकार करना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि यह जो कहानी मैंने तुम्हें सुनाई है, इस कहानी का नैतिक हमें सिखाता है, यदि हम समय के साथ अपनी भावनाओं को नियंत्रण करने में शक्ति लगा देते हैं तो यह हमारे लिए एक सही निर्णय होगा। कई बार ऐसा होता है, जो हमारे साथ होता है हम उसे नियंत्रित नहीं कर सकते और हमें क्रोध आ जाता है, और यह क्रोध तब तक गायब नहीं होता जब तक हम नाराजगी के विचारों को मन में संजोए रखते हैं। जैसे ही हम नाराजगी के विचारों को अपने मन और दिमाग से निकाल देते हैं,
तुरंत ही हमारा क्रोध शांत हो जाता है। हमारे अंतर मन में शांति का एहसास होता है। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे लोग आपसे खुश रहें, तो करुणा का अभ्यास करें, करुणा दिखाएं, उन्हें माफ करें, जीवन में आगे बढ़ें। इस तरह आप अपने जीवन को हर प्रकार से सुखमय पाएंगे। इस कहानी में मेरा अंत तक साथ देने के लिए आपका धन्यवाद।